अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक खातून जब भी अपने शौहर की पसंद का खाना पकाती तो शौहर कहता, अच्छा है, लेकिन मेरी माँ इससे बेहतर पकाती है। बीवी शौहर को मुस्कुरा कर देखती और चली जाती। और जब भी बीवी अच्छा परफ्यूम लगाती वो उससे कहता है, कमाल है, मेरी माँ की खुशबू की तरह है। वो मुस्कुरा कर रह जाती। और इस तरह उस खातून ने सारी जिंदगी ऐसे ही अल्फाज सुन सुनकर गुजारी। माँ करती है, माँ कहती है, माँ का परफ्यूम, माँ का खाना पकाना वगैरह वगैरह। बीवी हर बार मुस्कुरा कर रह जाती। उस औरत की एक बहुत खूबसूरत आदत थी कि जब भी उसका शौहर काम से घर आता तो बीवी हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट से शौहर का इस्तकबाल करती, क्योंकि वो औरत जानती थी कि बीवी का एक मीठा बोल शौहर के दिन भर की थकान को उतार देता है। इसलिए जब भी उसका खामद घर आता वो शिकवे शिकायत की बजाय चेहरे पर मुस्कुराहट से इस्तकबाल करती, क्योंकि वो अपनी बीवी और बच्चों की खातिर दिन भर खून पसीना एक करके आता था। शादी के 27 साल बाद उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। वालिदा की तदफीन के बाद शौहर अकेला बैठा था। उसकी बीवी उसकी आजमाइश में उसे तसल्ली देने लगी। तो उसने उससे कहा, अब तुम्हारा खाना पकाना मेरी माँ के पकाने जैसा हो गया है, और तुम्हारी बातें मेरी माँ की तरह हैं, और तुम्हारी हंसी और तुम्हारी खुशबू भी मेरी माँ जैसी हो गई है। बीवी मुस्कुराकर बोली, वो कैसे? तो शौहर ने कहा, मैंने तुमसे 27 साल की उम्र में शादी की थी और हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं। अब तुम मेरी माँ जैसी सोच रखने लगी हो। बीवी कहने लगी, आप रियाजी के प्रोफेसर हैं, फिर भी आपका हिसाब गलत है। शौहर ने कहा, वो कैसे? बीवी कहने लगी, मैं जब तक जिंदा हूं आपकी माँ के बराबर नहीं बन सकती। उनके 34 साल देना मेरे 27 साल के बराबर नहीं हो सकते, और जिसके कदमों के नीचे जन्नत है मैं उनके बराबर नहीं हो सकती। खामद फरते जज्बात से रो पड़ा और कहने लगा, क्या तुम्हें कभी मेरी माँ से तशबीह देने की तकरार से परेशानी नहीं हुई? मैं हर काम में माँ को याद करता, उनकी तारीफ करता, जैसे कि दूसरी खवातीन करती हैं। उसने कहा, नहीं, कभी नहीं, बल्कि मामला इसके बरक्स है। खामद ने कहा, वो कौन सी बातें हैं जो तुम तमन्ना करती रही और मैं तुमसे पूछ न सका? बीवी ने कहा, जब भी आप अपनी माँ की बात करते और मेरा मुवाजना उनसे करते थे, मैं कहती थी, ए अल्लाह, मेरे बेटे के दिल में मेरी मोहब्बत वैसे ही डाल दे जिस तरह तूने उसकी दादी की मोहब्बत उसके बाप के दिल में डाली है, क्योंकि आप अपनी वालदा से मोहब्बत तमाम हदों से बढ़कर करते, और मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी मुझसे वैसी ही मोहब्बत करे जैसे आप अपनी वालदा से करते हैं। और मेरे सरताज, मुझे आप पर फख्र होता था, क्योंकि आपका बेटा आप पर ही जाएगा। ए अल्लाह, हमें वालदैन की रजा हासिल करने वालों में शामिल फरमा। अगर आज की बहू ये बात सीख ले तो बुढ़ापे में पुरसुकून रहेगी। आज किसी के बेटे पर कब्जा जमाने की कोशिश कल अपने बेटे को हाथों से निकाल देगी, क्योंकि ये दुनिया मकाफाते अमल का नाम है। आज किसी की राह में तुम पत्थर रखोगे तो आने वाला वक्त तुम्हारी राह में पहाड़ बन जाएगा। माँ रातों को जाग कर अपना आराम अपने बच्चे पर कुर्बान करती है, और बाप अपने बेटे और उसकी माँ के अखराजात पूरे करने के लिए दिन भर मेहनत मजदूरी करता है। अगर अल्लाह ताला ने वालदैन के दिल में उनकी औलाद के लिए बेपनाह मोहब्बत और एसार का जज्बा ना रखा होता तो यकीनन बच्चे सही मायनों में परवरिश ना पाते। अब अगर यही बच्चा बड़ा होकर अपने वालदैन को बुढ़ापे की हालत में बेयारो मददगार छोड़ दे, उनके साथ हुस्ने सुलूक से पेश ना आए, उनकी गुस्ताखी और बेअदबी करे, तो इससे ज्यादा बेइंसाफी और जुल्म क्या हो सकता है? अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए और आप सब पर खुसूसी करम फरमाए। जिनके वालदैन जिंदा हैं, अल्लाह उनको लंबी उम्र अता फरमाए। उम्मीद करते हैं आपको आज हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अपनी होस्ट अलीजा कमल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।